गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 8th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 2.2 पढ़ाएंगे। तो यह स्टोरी प्रॉब्लम है। स्टोरी प्रॉब्लम सुनेंगे और बढ़िया से लगाने का प्रयास करेंगे। समझने का, हम जो लगाएंगे उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। सवाल में यह कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से 1/2 घटा दिया जा रहा है और जो कुछ भी आ रहा है उसमें 1/2 से गुणा किया जा रहा है, तो आंसर आपका 1/8 आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, हम लोग मानते हैं इसमें माना संख्या x है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्यारे बच्चों, छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, यदि कोई संख्या x है और उसमें से 5 घटाते हैं तो x - 5 आंसर आ जाता है। तो सवाल में कह रहा है कोई संख्या है, उसमें से 1/2 घटाना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x - 1/2। इसमें फिर से 1/2 से गुणा करना है, तो 1/2 से गुणा करने पर रिजल्टेंट जो आ रहा है 1/8 आ जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें चर, दो चीजें हैं, चर और अचर, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन बाय रूल किया जाता है। तो चर को एक साइड में और अचर को एक साइड में। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो गुणे में रहता है वह भाग में जाता है, जो भाग में रहता है गुणे में जाता है, और जो प्लस में रहता है दूसरे साइड में जाकर के माइनस में हो जाता है। तो देखिए, यह 1/2 गुणे में है, एक अंश में है और हर में 2 है, दूसरे साइड में जाएगा तो अंश वाला हर में और हर वाला अंश में हो जाएगा। तो x - 1/2 बराबर 1/8 गुणे 2/1। इस 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो इस साइड में बचेगा 1/4। तो x, हमको x का मान निकालना है, 1/2 को दूसरे साइड में ले जाएंगे, तो 1/4 धन 1/2। अब लघुत्तम लेके जोड़ दें, 4 हो जाएगा दोनों का लघुत्तम, 4 से भाग देंगे, 4 में 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1, और 2 से भाग देंगे, 4 में 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा, जोड़ दें तो 2 1 3, 3/4। यही हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल एक बार और सुने, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यदि हम छोटी संख्या को x मान लें तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें 15 जोड़ना पड़ेगा और दोनों संख्याएं मालूम हो जाएंगी, तो दोनों का योगफल 95 कर देंगे। चौथा सवाल लिखेंगे, माना छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा। कह रहा कि छोटी एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या इससे 15 अधिक, तो x + 15। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका योगफल 95 है, तो दोनों संख्याओं को जोड़े 95 के बराबर कर दें, तो x + 15 बराबर 95, तो यह हो जाएगा 2x। अब देखिए, यह चर है और यह अचर है, दोनों विरोधी हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग करेंगे। इस 15 का पक्षांतर करेंगे, प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 95 - 15, 2x बराबर हो जाएगा 80। कट कर दें, 40 बार में कट जाएगा, x बराबर 40, तो बड़ी संख्या कितना है, x + 15। अब क्या करेंगे, x की जगह पर 40 रख देंगे और 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। तो छोटी संख्या हो जाएगा हमारा 40 और बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 55। दो संख्याओं में अनुपात 5
5 संबंधी 3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं जिनमें अनुपात 5 संबंधी 3 का है और उनमें 18 का अंतर है, तो कैसे लिखेंगे? मानेंगे माना अनुपाती गुणक यक्स है, उसके बाद संख्या निकालेंगे। माना अनुपाती गुणक यक्स है। अब उसमें से एक बड़ी है और एक छोटी संख्या है, तो बड़ी और छोटी संख्या निकालने के लिए जो अनुपात दिया उसमें x से गुणा कर देते हैं। इसलिए बड़ी संख्या बराबर 5x, छोटी संख्या बराबर 3x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? संख्याओं का अंतर 18 है, सॉरी, तो 5x माइनस 3x बराबर 18, तो 2x बराबर 18, 2 से 18 9 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9। अब बड़ी संख्या निकालना। बड़ी संख्या कितना है? 5x है, तो 5 गुणे 9 बराबर 45। छोटी संख्या निकालना। छोटी संख्या हमारा 3x, 3 गुणे 3x बराबर 3 गुणे 9 बराबर 27। बड़ी संख्या और छोटी संख्या देख लीजिए, 45 में से 27 घटाएंगे हमारा 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से समझेंगे। 3 लगातार पूर्णांक यानी कि क्रम से आने वाली संख्या, पहला यदि 5 होगा तो दूसरा 6 होगा, तीसरा 7 होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे? लगातार पूर्णांक का रहा तो मानेंगे पहला x है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, और दूसरे में 1 जोड़ेंगे तो तीसरा मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, माना सबसे छोटी संख्या x है, दूसरी संख्या हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे x प्लस 1, तीसरी संख्या, पहली संख्या में 1 जोड़े हैं दूसरा आ गया, तीसरी संख्या निकालने के लिए दूसरे में x प्लस 1 प्लस 1 बराबर x प्लस 2। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि तीनों का योगफल हमारा 51 है, तो इसको और इसको जोड़ें और 51 के बराबर कर दें। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, कोष्टक की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 51। अब इसको सॉल्व करना है तो x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो x 3x और यह प्लस 3 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 48, 3 से 48 16 टाइम में कट जाएगा, x इज इक्वल टू 16, यानी कि छोटी संख्या हो गया x। तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तीसरी संख्या क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 16 प्लस 2 बराबर 18। एक आंसर यह हो जाएगा, एक आंसर यह हो जाएगा और एक आंसर यह हो जाएगा। संख्याएं क्या हो जाएंगी? 16 17 18। 8वां क्वेश्चन बताना है। 8वां क्वेश्चन का 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमको क्या करना है? 3 पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक लेना है। तो मानेंगे पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 1 हो जाएगा और तीसरी संख्या x प्लस 2 हो जाएगा। अब उसमें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करके जोड़ने पर 74 मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे लगेगा। माना सबसे
छोटी संख्या x है, तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, पहले वाले में 2 से गुणा करना है, इसमें 3 से गुणा करना है, इसमें 4 से गुणा करना है और जोड़ना है। तो 2x प्लस 3 x प्लस 1 प्लस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 74। अब यह हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। अब जो जुटने वाला जोड़ दें, 3 2 5 4 9, 9x प्लस 11 बराबर 74। तो जैसे 2.1 में सॉल्व करते थे उसी तरह सॉल्व करें, एक्स वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो 11 का पक्षांतर करेंगे, यह हो जाएगा 74 माइनस 11, तो 9x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 63 और 9 करने 9 और 9 सत्ते 63। ऐसा कट करने से जब कोई चिन्ह नहीं रहता है, दोनों सेपरेट सेपरेट रहते हैं, तो उनको कट किया जा सकता है। इससे एक लाइन सवाल छोटा हो जाता है। तो x इज इक्वल टू हो गया 7। दूसरी संख्या यह x प्लस 1 बराबर x प्लस 1 था, तो 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब तीसरी संख्या x प्लस 2, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमारा सवाल लग गया। अब इसके बाद से हम लोग अगला सवाल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? पहले हम लोग अनुपाती गुणक x मान करके दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। फिर 4 वर्ष बाद आयु निकालने के लिए दोनों में 4 वर्ष जोड़ेंगे। फिर प्रश्न के अनुसार दोनों आयु को जोड़ेंगे और दोनों आयु को जोड़ करके 56 वर्ष के बराबर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। माना अनुपाती गुणक x है। तो यहाँ पर दिया है राहुल और हारून, इसलिए राहुल की आयु बराबर 5x, हारून की आयु बराबर 7x। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4-4 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। राहुल की आयु बराबर 5x प्लस 8, हारून की आयु बराबर 7x या 4 रहेगा, 4 साल वृद्धि हो रही है। अब इसके बाद से लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब 4 वर्ष बाद दोनों की आयु को जोड़ा जाएगा तो 56 वर्ष हो जाएगा। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। अब दोनों को जोड़ना, 7 5 12, 12x प्लस 8 बराबर 56। 12x बराबर 56 माइनस 56 माइनस 8, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 12 करने 12, 12 चौको 48, तो x बराबर हो जाएगा 4। अब राहुल की आयु निकालें, आराम से निकल जाएगा। राहुल की आयु बराबर 5 गुणे 5x है, तो 5 गुणे x का मान रखेंगे 4 बराबर 20 वर्ष। हारून की आयु इसी तरह से, यह है 7x, तो 7x अब क्या करेंगे, मान रखेंगे x का मान 7 × 4 इज इक्वल टू 28
वर्ष। अब यह दोनों का आयु हो जाएगा। अब 10वां सवाल है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो पिछले सवाल में जैसे हम लोग अनुपाती गुणक मान करके संख्या वर्ग आयु निकाले, तो इसी तरह से यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे। और कह रहा कि अंतर लड़कों की संख्या 8 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाएंगे और 8 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मानेंगे, 10वें सवाल में भी माना अनुपाती गुणक यक्स है, तो लड़कों की संख्या, सवाल में कह रहा 7:5, तो यानी कि 7 अनुपात बच्चों का है, तो लड़कों की संख्या 7x हो जाएगा। लड़कियों की संख्या = 5x। अब प्रश्नानुसार सवाल में ही कहा गया है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या घटाएं, 8 के बराबर कर दें। 7x - 5x = 8। यहाँ से हो जाएगा 2x = 8, यहाँ से कट जाएगा 4 बार में, x बराबर हो जाएगा 4। अब पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। तो लड़कों की संख्या बराबर 7। अब क्या करें, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालें। कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। 7x + 5x = 12x, और 12x के जगह पर 4 लिख दें, 48। 12 × 48, 48 हो जाएगा। अब इस तरह से निकालेंगे लड़कों की संख्या, फिर लड़कियों की संख्या, फिर जोड़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इस तरह से आसानी से आ जा रहा है। तो हम लोग किए क्या है, अनुपाती गुणक x माने हैं, लड़कों की संख्या निकाले हैं, लड़कियों की संख्या निकाले हैं, और कंडीशन लगा करके x का मान निकाले हैं, और यहाँ पर रखेंगे तो लड़के और लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 × 5 = 12 हो जाएगा, और 12 में 4 का गुणा कर देंगे तो 12 × 4 = 48 हो जाएगा। इसके बाद से अगला सवाल देखते हैं, 11 नंबर। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सवाल थोड़ा सा एक कठिन सवाल लग रहा है। बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी की आयु 26 वर्ष ज़्यादा है, उसके और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ढेर सारे तरीके से लोग लगाते हैं, लेकिन हम लोग सबसे छोटी आयु वाला निकालेंगे, मानेंगे, और फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। बीच वाला मान करके नहीं लगाएंगे। ऐसा इसलिए है, घटाना पड़ेगा, घटाने में बच्चे लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर माना जाएगा 11 में बाईचुंग सबसे छोटा है, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष है। तो बाईचुंग का आयु हो गया, तो पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी की आयु, बाईचुंग लिख लीजिए, बाईचुंग के पिताजी की आयु। सवाल में कह रहा है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यानी कि बाईचुंग से वह 29 वर्ष बड़े हैं, तो इसका आयु, पिताजी का आयु हो जाएगा 29। अब लिखेंगे बाईचुंग के दादाजी की आयु, वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। और पिताजी से, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष बड़े हैं। सबके दादाजी बड़े होते हैं, तो यहाँ पर पिताजी से दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं, तो जितना आयु है उसमें पिताजी की आयु में 26 जोड़ देंगे। x + 29 + 26, तो इसको सॉल्व कर दें
x प्लस 55। अब कंडीशन लगा दें प्रश्न के अनुसार, तीनों की आयु का योग 135 है, लगा सॉल्व कर दें हम। प्रश्नानुसार इसका ही पूछ रहे हैं। x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135। तीनों का आयु अलग अलग बताना है, तो 3x हो जाएगा और यह 4 9 5 14 और 5 2 7 8 बराबर 135। 3x इज इक्वल टू 135 माइनस 84, माइनस कर देंगे 1 और 13 में से 8 गए 5। 3x 3 करने 3 17 3 51, x बराबर हो गया 17। अब देख रहे हैं x बराबर यहाँ से बाइचुंग की आयु हो गया 17 वर्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, बाइचुंग के पिता की आयु निकालेंगे। 3 से 51 17 बार में कटा है तो x बराबर 17 हो गया। तो बाइचुंग के पिताजी की आयु, बाइचुंग के पिता की आयु x प्लस 29 है, तो x का मान आया है 17 प्लस 29। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 17 में 29 जोड़ेंगे तो 30 46 वर्ष। दादाजी की आयु बराबर x प्लस 55 बराबर 17 प्लस 55। 7 5 12 5 1 6 7 72 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में क्या करते हैं, सबसे छोटे की आयु मानते हैं, फिर उसमें कुछ प्लस करके उससे बड़े का निकालते हैं, फिर कंडीशन के अनुसार सबसे बड़े का आयु निकाल लेते हैं। बीच वाले का आयु पिताजी का आयु मान करके भी लगाना लग जाता है, लेकिन एक को घटाना पड़ता है, बच्चे लोग गलती कर देते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो हम लोग वर्तमान आयु मानेंगे और ये जो कंडीशन को आ रहा है उस कंडीशन को लगाएंगे। तो वर्तमान आयु को मानेंगे, माना वर्तमान आयु x है। 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 12 है, माना रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब इस सवाल में कह रहा है 15 वर्ष बाद, तो डायरेक्ट कंडीशन लगा दें प्रश्नानुसार। 15 वर्ष बाद आज भी यदि कोई 20 वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद 35 हो जाएगा। तो हम लोग 35 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x में 15 जोड़ेंगे तो x प्लस 15 या 15 वर्ष बाद की आयु है, आज के आयु का 4 गुना। 4 गुना का मतलब होता है 4 से गुणा, तो यहाँ पर 4x करना पड़ेगा। अब हम लोग x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, तो 15 बराबर 4x माइनस x। 15 बराबर 3x, 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, x बराबर 5 वर्ष। अब इस तरह के सवाल का आंसर तुरंत जान जाते हैं कि यह सही है कि नहीं सही है। तो देखिए 5 वर्ष आयु है और 15 वर्ष बाद 20 वर्ष होगा, इसमें 4 का गुणा कीजिए, आंसर आ जाएगा। एक सवाल में कह रहा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या है उसमें 5/2 से गुणा करना है और फिर से उसमें 2/3 जोड़ना है, तब -7/12 प्राप्त हो रहा है। हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, माना हुआ संख्या x है, x मान करके उसमें 5/2 से गुणा करेंगे, फिर 2/3 जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न के आंसर।
माना वह संख्या x है तो प्रश्नानुसार x में 5/2 से गुणा करना है और फिर इस गुणनफल में 2/3 जोड़ना है, और यह जितना रिजल्टेंट आएगा यह -7/12 के बराबर आएगा। यह सवाल में ही कहा जा रहा है, तो ये इसके बराबर कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए दो तरह से हल किया जाता है, एक तो चर वाले को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। तो देखिए यदि हम इसको इधर ले जा रहे हैं तो भिन्न रह जाएगा, और भिन्न रह जाएगा तो उसको सॉल्व करने में लघुत्तम लेना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों तरफ फ्रैक्शन रह जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर का लौसा लेकर के गुणा कर देते हैं। तो 2, 3, 12 का लघुत्तम होगा 12, तो हर का एलसीएम बराबर 12 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो देखिए 12 से गुणा किए हैं 5x/2, 12 × 2/3, 12 × -7/12 है। तो यहाँ पर 12 से 12 कट गया, 3 से 12 4 बार में कट गया, 2 से 12 6 बार में कट गया। अब जो बच रहा है उसका गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30x, 4 × 2 = 8 और -7। अब x वाले को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो 30x, 8 का पक्षांतर करेंगे प्लस है तो दाहिने साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह दोनों जुटेगा, ऋण में दोनों माइनस में, दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब x का मान निकालना तो 30 का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट में मल्टीप्लिकेशन में है, राइट में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -15/30 हो जाएगा। तो देख रहे हैं 15 से 30 दो बार में कट जाएगा, 15 करने 15, 15 दूना 30, -1/2 हो जाएगा। अब इसके बाद से 14 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। यह बैंक में कोई खजांची है, इसके पास 10 रुपये का, 50 रुपये का और 100 रुपये का नोट है। तो नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। इन संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। तो इसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? तो यानी कि 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों में अनुपात 2:3:5 दिया है। तो जब कभी भी अनुपात दिया रहेगा तो इस चैप्टर के शुरुआत में ही हम बताए थे, तो वहाँ पर अनुपातिक गुणक x मान करके गुणा करने पर उनकी सेपरेट नंबर कितना संख्या है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पर मानेंगे माना अनुपातिक गुणक x है। अब इसकी सहायता से 100 रुपये के नोटों की संख्या जो अनुपात था उसमें x का गुणा कर दिया 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या अनुपात का गुणा कर दिया 3x और 10 रुपये के नोटे का अनुपात 5 है तो उसमें x का गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार 100 रुपये के जितने नोट हैं उसमें 100 का गुणा कर देंगे और 50 रुपये के जितने नोट हैं उसमें 50 का गुणा कर देंगे और 10 रुपये के जितने नोट हैं उसमें 10 का गुणा करेंगे तो कुल धन मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है यदि किसी के पास 20 रुपये के 5 नोट हों तो 20×5 हो जाएगा और 10 रुपये के 8 नोट हों तो 10×8 80 हो जाएगा। इसी तरह से निकालना और सबको जोड़ा जाएगा तो 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। उसी वही काम है। तो 100 में 2x का गुणा, क्या करेंगे 100 में 2x का गुणा, 50 में 3x का गुणा और 10 में 5 का गुणा करेंगे और 4 लाख के बराबर कर देंगे क्योंकि खजांची के पास 4 लाख रुपए हैं। अब इसका गुणा इसमें होगा तो 200x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 150 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें होगा तो 50 हो जाएगा और खजांची के कुल नोटों की संख्या। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो 250 और 150 मिला के 400 और यह 4 लाख। x का मान निकालना तो 400 से भाग दे देंगे 1000 आ जाएगा। यहाँ जब 00 कट जाएगा, 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1000 बच जाएगा। x बराबर हमारा 1000 हो गया। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, नोटों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर जो x का मान या नोटों की संख्या यहीं पर x का मान रखेंगे। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या 2x, तो 2 × 1000 100, x के जगह पर 1000 रखेंगे तो 2 × 1000 2000 हो जाएगा। 50 रुपये के नोटों की संख्या 3x, 3 × 1000 बराबर 3000 और 10 रुपये के नोटों की संख्या बराबर 5x, 5 × 1000 बराबर 5। अब 15वां सवाल है। 15 सवाल में कह रहा है मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। इस स्टेप को ध्यान से सुनेंगे। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। तो मेरे पास कितने प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? 2 के सिक्कों और 5 के सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया हुआ, लेकिन 1 रुपये के सिक्के के बारे में नहीं कुछ कहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या को
की संख्या को निकाल करके जोड़ेंगे और इसको 160 जो सब सिक्कों की संख्या उसमें से घटाएंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल जाएगी और बाकी पिछले सवाल की तरह से सॉल्व कर देंगे। तो हम लोग कोशिश यह करेंगे कि फ्रैक्शन न आए। तो इस सवाल में कह रहा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो। यदि किसी तरह से हमको 5 के सिक्कों की संख्या मिल जाए तो उसमें 3 का गुणा करेंगे तो हमको 2 के सिक्कों की संख्या मिल जाएगी। तो हम लोग मानेंगे माना 5 के सिक्कों की संख्या x है, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 3x हो जाएगा। क्यों? सवाल में दिया इसका 3 गुना है। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या इन दोनों को जोड़ेंगे 160 में से घटाएंगे तो 160 माइनस ब्रैकेट में x प्लस 3x, यह 4x हो जाएगा। तो 160 माइनस 4x। अब जैसे पिछले सवाल में था संख्या में गुणा किए थे धन का नोटों की संख्या में नोटों के मान का गुणा किए थे तो हमको मान मिला था। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो 5 रुपये के सिक्कों से जो धन है उसको प्राप्त करने के लिए संख्या में 5 का गुणा करेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे, कुल धन बराबर 5 गुणे x, और 2 रुपये के सिक्के 3x हैं तो 2 रुपये का गुणा 3x में करेंगे, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 160 माइनस 4x है तो 1 का गुणा यहाँ पर किया जाएगा। तो 5x, ये 6x और यह 160 माइनस x, और कुल धन है 300। x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। 6 5 11, 11 में से 4 गया 7 और 160 का पक्षांतर कर देंगे तो यह राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। 300 में से 160 घटेगा 140 हो जाएगा, और यह 7 से 140 20 बार में कट जाएगा। देख रहे हैं दोनों तरफ कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, तो यहाँ पर कट सकता है। तो x बराबर 20 हो गया, यानी कि 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना हो गया? 20। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? x में 3 का गुणा कर देंगे। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 3x बराबर 3 गुणे 20 बराबर 60। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर या निकाले हम लोग 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x से कितना हो रहा है? x का मान रखेंगे यहाँ पर तो 20 चौक को 80, और 160 में से 80 घटेगा तो 80 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये है। निबंध प्रतियोगिता है, जितने लोग फर्स्ट आएंगे उनको 100 रुपया देना है, और विजेताओं को छोड़कर शेष प्रतिभागियों को 25 रुपये देना है। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विजेता को भी पैसा देना है और जो भाग ले रहे हैं शेष जो नहीं विजेता हैं उनको भी पैसा देना है। तो पहले हम लोग जिसको जो चीज़ निकालना है वही मान लेंगे। तो माना विजेताओं की संख्या x है, ठीक, यह x हो गया। अब इसके बाद तो कितने विजेता नहीं हैं, तो शेष प्रतिभागी 63 लोग हैं, तो 63 में से विजेता घटा दीजिए, शेष प्रतिभागी निकल जाएंगे। तो शेष प्रतिभागी हो जाएंगे 63 माइनस x। विजेता को देना है x रुपया और शेष प्रतिभागी को देना है 25 रुपया। तो विजेताओं की संख्या में 100 का गुणा करेंगे और शेष प्रतिभागियों की संख्या में 25 का गुणा करेंगे, और इन गुणनफलों का योगफल निकाल करके 3000 के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, माना विजेताओं की संख्या x है तो शेष प्रतिभागियों की संख्या बराबर 63 माइनस x। अब प्रश्नानुसार विजेताओं को 100 रुपया पुरस्कार और शेष प्रतिभागियों को 25 रुपया पुरस्कार, इस सभी का योगफल 3000। गुणा करें, यह 100x 25 का गुणा 63 में होगा 1575, और यहाँ पर 25x और यह 3000। x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो 1575 का हम लोग पक्षांतर करेंगे, प्लस है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3000 माइनस 1575, और 100x में से 25x घटेगा तो 75x। अब x 75x बराबर 1425, 3000 में से 1575 घटाएंगे तो अब x का मान निकालना है। तो 75 का क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, गुणे में है दूसरे साइड जाएगा, भाग में चला जाएगा। अब 75 से 1425 में भाग देंगे तो भागफल 19 आ जाएगा। तो इसमें इस प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले प्यारे बच्चों यह ध्यान देंगे कि चर समीकरण के दोनों पक्षों में दिया रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? छोटे चर का विस्थापन करेंगे और कोशिश यह करेंगे जो चर का गुणांक है उसका आंकिक मान जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा वह सदैव प्लस में रहना चाहिए। यह पूरे इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 2 में पूरे चैप्टर में यह ध्यान देना है कि जो बड़ा चर रहेगा वह पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 3x + 2x = 18।
हम लोगों को छोटे चर का विस्थापन करना है, तो 2x को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2x माइनस हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा x हो जाएगा, x बराबर 18 हो जाएगा। अब आंसर की जांच करना है, तो आंसर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, x का जो मान है वह दिए गए सवाल में रखते हैं। तो 3 गुणे 18 इज इक्वल टू 2 गुणे 18 प्लस 18, तो 18 3 54, 18 दूना 36, और 36 में 18 जोड़ेंगे तो यह 54 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं पहले सवाल में दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो हमारा यह सवाल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। अब यहाँ पर क्या करना है, t का पक्षांतर करना है, तो छोटे t का पक्षांतर करेंगे, t वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। तो इस 3 का तो पक्षांतर करना ही था, इस 3t को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यह -3 है राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 - 5 हो जाएगा। घटाएंगे 2t और यहाँ पर घटेगा 5 में से 3 घटेगा, तो -5 में +3 जुड़ेगा। यहाँ पर ध्यान है देना, -5 में +3 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाले को घटा करके लिख देंगे। अब t का मान निकालना है, तो 2 का पक्षांतर करेंगे, -2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, t बराबर -1। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर हम कहे हैं जोड़ना है, तो अब बीज गणित में क्या होता है, चिन्हों के साथ आपस में जोड़ और घटाना होता है। घटाना रहेगा, जिसको कहेंगे घटाएंगे उसके पहले माइनस चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर यह कह सकते हैं 3 में से 5 घटाना है, नहीं तो कहेंगे -3 और +3 को जोड़ना है। तो चलिए देखते हैं, अब आंसर का जांच करें। आंसर की जांच के लिए क्या करेंगे, टी का जो मान आया है वह रखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में। तो t इक्वल टू -1 रखने पर -1 रखेंगे, तो यहाँ पर 5 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू 3 -1 -5। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, -5 हो जाएगा -3, और यह -3 -5, तो यह दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, -8 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएगा, -8 है। तो देख रहे हैं दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब हम ध्यान से देखें थोड़ा सा सवाल की तरफ, तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एकदम सेम है, कई जैसे हैं, दोनों पक्षों में चर दिया हुआ है, तो हम लोग चर का विस्थापन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ से लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब तक तो हम लोग पक्षांतर तुरंत कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 3 का अंदर गुणा हो जाएगा, 3x - 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, और जो यहाँ पर जो सरल होने वाला रहेगा उसको सरल भी करेंगे। तो 8x है और यह 3x है, तो छोटे चर का विस्थापन लेफ्ट में ले जाएंगे और इस 4 को राइट में ले जाएंगे। तो 4 राइट में तो 8x - 3 हो जाएगा, और यहाँ यह दोनों सरल होगा, तो 7 में से 3 घटेगा, 4 बचेगा, और यह 4 जो लेफ्ट से राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0। अब यहाँ से इसको सरल करेंगे, 8x में से 3x घटेगा, 5x हो जाएगा बराबर 0। तो x का मान निकालेंगे, 0 में 5 से भाग दे देंगे, x बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर का जांच करेंगे। तो आंसर का जांच करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे, 8 × 0 + 4 बराबर 3 ब्रैकेट में 0 - 1 + 7। तो यह 0 हो जाएगा, यह +4 हो जाएगा, और यह देखें 0 3 में 0 का गुणा करेंगे 0, और यह -3 + 7, तो यह +4, 7 में से 3 घट जाएगा 4। देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा दोनों पक्ष बराबर है, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4/5 x + 5। अब हमको क्या करना है, ब्रैकेट तोड़ना है। उससे पहले हम क्या करें, 5 का पक्षांतर कर दें बटे में। हमको फ्रैक्शन हम पहले ही कहें कि फ्रैक्शन हम लोग नहीं रखेंगे, तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में x + 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, ब्रैकेट तोड़ें, तो 5x इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट टूटेगा तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा और यहाँ पर भी होगा साइन के साथ, तो 4x + 14। अब x वाले की तरफ 4x को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो 4x को लेफ्ट में लाएंगे, तो 5x - 4x इज इक्वल टू 40। यहाँ पर ये दोनों सरल होगा, तो 5x में से 4x घटेगा 1x, और यहाँ पर 40। 1x का ये या x का ये, दोनों का मतलब एक ही है। अब x का मान आ गया हमको 40। आंसर की जांच में x का मान रखेंगे, x बराबर 40 रखने पर
तो 40 बराबर 4/5, 40 धन 10, 40 धन 10 हो जाएगा 50। और अब 50 में देखें 5 से यह कटेगा, 5 से 50 10 बार में कट जाएगा, तो 40 या लेफ्ट साइड में 40 40 ही रह जाएगा, और 10 चौको 40, दोनों पक्ष हमारा बराबर हो गया, इसलिए हमारा, चूँकि दोनों पक्ष बराबर हो गया इसलिए हमारा आंसर सही है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 2x/3 + 1 = 7x + 15 + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं दो जगह पर फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है, तो हम लोग फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर के गुणा करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। 3 और 15 का एलसीएम 15 से गुणा करने पर, तो 15 से गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी सब जगह पर। तो 3 × 5 = 15, 15 करने 15, 15 से 15 कट जाएगा, 15 से यहाँ 45 हो जाएगा। और यहाँ पर इस 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, 2x में, तो यह 10x हो जाएगा। तो 10x + 15 = 7x + 45। अब यह क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 की तरह से हो गया, x वाले की तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो 7x का पक्षांतर करेंगे तो 10x - 7x, फिर से इस 15 का भी पक्षांतर करेंगे, 45 - 15 हो जाएगा। तो 7x - 10x - 7x 3x हो जाएगा, और 45 में से 15 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। 3 से 30 10 बार में कट जाएगा, तो x बराबर 10 हो गया, और यह आंसर हो जाएगा। अब आंसर की जांच के लिए x का मान यहाँ पर रखेंगे, तो 2 × 10/3 धन 1, 7 × 10/15 धन 3 × 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सॉल्व करेंगे। 3 और लघुत्तम लेके जोड़ना पड़ेगा, 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो 3 से भाग देंगे, 3 में 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग देंगे, 3 में 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 20 3 23/3, और यहाँ पर 3 से भाग देंगे, 3 में 1 आएगा, तो 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं, 14 ही हो जाएगा। 1 से भाग देंगे, 3 में 3 आएगा, 3 आया, 3 × 9, 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 × 9 14 9, तो इस दोनों पक्ष हम देख रहे हैं हमारे बराबर आ गए, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2y + 5/3 = 26/3 - y। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तरफ चर है, लेकिन दोनों तरफ चर में फ्रैक्शन नहीं है। जब ऐसी स्थिति रहेगी तब हम हर के एलसीएम से गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चर वाले को एक तरफ करेंगे। तो छोटे चर का पक्षांतर करेंगे, तो छोटा चर या इसका पक्षांतर इधर करेंगे, 5/3 को राइट साइड में ले जाएंगे, तो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो 2y + 3 और 26/3, और 5/3 का 5/3 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2y + y 3y, और यहाँ पर देख रहे हैं दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो 26 - 1 21 हो जाएगा। 3 से 21 7 टाइम कट जाएगा, और यहाँ पर हमको y का मान निकालना है, इसलिए 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो गुणे में है, भाग में चला जाएगा, 7/3 हो जाएगा। आंसर की जांच, y = 7/3 रखने पर यहाँ पर रखेंगे 2 × 7/3 + 5/3 = 26/3 - 7/3। अब क्या करेंगे, सरल करेंगे और एलसीएम लेकर के जोड़ना रहेगा, जोड़ेंगे, घटाना रहेगा, घटा देंगे। तो 7 दूना 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, 14/3 + 5/3, और यहाँ पर देखना डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा, तो 19/3 हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जुड़ जाएगा, 29/3 हो जाएगा। दो देख रहे हैं दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3m = 5m - 8/3। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है लेकिन चर में नहीं है, अचर में है। तो पिछले सवाल की तरह हम लोग क्या करेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे, तो छोटे चर का विस्थापन करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो 3m को ले जाएंगे राइट में और 8/3 को लाएंगे लेफ्ट में। तो 8/3 लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3m लेफ्ट में राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से 8/3 = 5m - 3m = 2m। अब हम लोग क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 8 पहले से 3 था तो 2 आएगा, तो अभी इसका मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 × 2, 2 से 8 4 टाइम कट जाएगा, तो
तो आंसर m इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब हम लोग आंसर का जांच करेंगे। आंसर की जांच के लिए m का जो वैल्यू है वह इक्वेशन में रखेंगे। तो देख रहे हैं m इज इक्वल टू 4/3, तो 3 इंटू 4/3 इक्वल टू 5 इंटू 4/3 माइनस 8/3। तो 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, और 12 3 से कट जाएगा। तो यह 4, और यहाँ पर देख रहे हैं 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 से 20/3 माइनस 8/3, तो यहाँ पर 4, ये 4 इस साइड में बच रहा है, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12/3, 3 से 12, 4 टाइम कट जाएगा तो 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा।